दोस्तों आज आपको लेके मैं चलने वाला हूँ दहीफड़ बड़मौली के दर्शन कराने के लिए। दोस्तों ये जो नेशनल हाईवे है यह बीड़ से केज की तरफ जाने वाली हाईवे है और यहाँ पर ये इसका नंबर है 548D। अभी आपको बड़मौली देवस्थान की तरफ मैं चलूँगा और इसका एक कमान है, यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना होगा अगर बीड़ से आ रहे हैं, और अगर केज से आ रहे हैं तो दाहिने तरफ टर्न लेना पड़ेगा। चलो हम लोग अभी जाते हैं दहीफड़ बड़मौली के दर्शन के लिए। यहाँ से हम बाएं की तरफ टर्न ले रहे हैं, एक कमान है जहाँ से कि आपको दिखाएगा। आप देखें लिखा हुआ है श्री क्षेत्र बड़मौली देवस्थान दहीफल बड़मौली, और ये रास्ता है जो कि सीधा आपको लेके जाएगा गांव की तरफ और फिर हम चलते हैं। यहाँ पे आपको हाईवे छोड़ने के बाद जब आप अंदर की तरफ लेफ़्ट टर्न लेते हैं, अगर बीड़ से आ रहे हैं, तो ये एक दूसरा कमान मिलेगा जो कि दहीफड़ गांव का है। और यहाँ से दहीफड़ गांव जस्ट 500 मीटर की दूरी पे है। और एक रास्ता जो दाहिने की तरफ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे जो मील का पत्थर है वो बताता है धारूर 31 किलोमीटर। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बड़मौली के दर्शन को ले चलते हैं। यहाँ से दहीफड़ गांव जस्ट 0.2 किलोमीटर पे है, यानी कि 200 मीटर पे आपको गांव दिखना शुरू हो गया होगा। आपको एक छोटा सा घाट सेक्शन लगेगा, आप देख पा रहे हैं, खूब सुंदर दृश्य। और एक घाट सेक्शन आपको आगे लेके चलेगा। देखें दोस्तों, आप सभी को पंकज सिन्हा का नमस्कार। दोस्तों आज हम आए हैं दहीफड़ में, जो कि बड़मौली देवी का बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे मंदिर का गुंबद को मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ। ये आप देख लें, ये है मंदिर और मंदिर का गुंबद। चलो दोस्तों हम लोग अंदर देवी का दर्शन करते हैं। यह है मंदिर का प्रांगण, आप देख पा रहे होंगे। और चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। चलो हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी को पंकज सिन्हा का नमस्कार। दोस्तों आज मैं आया हूँ केज तालुका के अंतर्गत पड़ने वाले बड़मौली ग्राम में, और दहीफड़ बड़मौली गांव है नाम। और ये जो मंदिर आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ, इसका लोकार्पण लोक नेते श्री गोपीनाथ राव जी मुंडे साहब ने किया है। और आपको मैं पूरा दृश्य यहाँ का दिखाऊंगा और इसकी व्याख्या भी करूंगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक हम देखते हैं यहाँ की चारों तरफ की आबो हवा का। अगर आप देखें तो चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, और ख़ास करके ये जो बट वृक्ष, जो बड़ का वृक्ष है, इसके वजह से इस जगह का नाम बड़मौली दिया गया है और गांव का नाम दहीफड़ है। दोस्तों आप देखें कितने घने वृक्ष हैं, और इस गर्मी में जहाँ की दूर दूर तक पानी नहीं है, वहाँ पर इस तरीके से एक घने वृक्ष आपके सामने दिखाई देते हैं। दोस्तों मैं आपको
आगे का अंदर की तरफ मंदिर प्रांगण में मैं ले चलता हूं और वहां पर मैं आपको मिलवाता हूं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एक नंदी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और इसके साथ साथ छोटे छोटे नंदी भी काफ़ी सारे दिखाई दे रहे होंगे आपको चित्र में। मैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं और मंदिर में रहते हैं उनसे पूछता हूँ कि नंदी आए तो नॉर्मली हिंदू धर्म में शंकर भगवान के प्रतीक के रूप में, उनकी सवारी के रूप में जाना जाता है, पर यहाँ पर बड़मौली जो कि एक देवी हैं उनके यहाँ ये नंदी क्या कर रहे हैं। तो हमारे साथ आई हैं। आई जी, ये बताएं कि यहाँ पर नंदी कैसे आए? नंदी आए बसून आलेले आहे, नंदी त्याच्यावर बर आलेले आहे, त्याच्यावर बसून नंदीवर बसून आई आलेली आहे त्याच्यावर। बर सो शंकर भगवान ने अपना नंदी माता जी को दिया कि आप इससे जाइए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। और यह मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक जानता हूँ, यह पहली बार ऐसा समझ में आया है कि देवी माँ नंदी को लेके आई हैं। और ऐसे भी देखा जाए तो देवी पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सब एक ही शक्ति का रूप है और सारे महादेव देवों के देव के ही शक्ति रूपी ये लोग हमारे देवताएं हैं। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ से सीढ़ियाँ उतर करके हम आगे मौली, जो बड़ मौली देवी हैं, उनके तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक देखेंगे, एक विशाल मंदिर का घंटा है। आपको देवी का दर्शन हम कराते हैं। दोस्तों, हमारे बीच इस मंदिर के पुजारी जी हैं और मामा जी भी साथ में हैं, तो थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि ये मंदिर का एग्जैक्टली क्या महत्व है, कितने सालों से है। सो मधुकर जी पुजारी जी हैं और मधुकर जी जरा बताएं। आता एक वडमौली देवस्थान आहे की आता हे पूर्वीपासूनच एक असं जागृत महात्मा आहे की आपले मनोकामना स्वप्न आपण जे काही समजा धरतो ते पूर्ण साकार होतं। आपण देवाला काय जे बोलतो ते आपलं सगळं स्वप्न साकार होते, की आपण काही नवस बोलतो ते आपलं सगळं स्वप्न साकार होते। आपल्या नवसाला देवस्थान पावते। खूप लांबून लांबून लोक येतात। अजून लोकांनी प्रसिद्ध माहिती होत चालू लागले आणि यात्रे चैत्रवदी अष्टमीपासून ती अमावस्यापर्यंत यात्रेचा पेट फुल चालू असतो। मामा जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए आप इसे हिंदी में बताएं। ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि आप जो भी मनोकामना अपने मन में रखेंगे और यहाँ देवी का दर्शन करके जाएंगे तो वो मनोकामना अपने आप पूरी हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे श्रद्धालु हर साल यात्रा के दिन भी इधर आती है और यात्रा जो है वो 5 दिन की बहुत बड़ी यात्रा रहती है। और यात्रा जो है तो चैत्र पूर्णिमा के बाद जो द्वादश आती है, बारस बोलते हैं उसको मराठी में इधर, तो बारस के टाइम पे यात्रा चालू हो जाती है। बहुत बड़ी पालकी रहती है। जो दहीपड़ गांव है वो दहीपड़ गांव से पालकी यहाँ तक आ जाती है और पालकी के समय पूरे नंगे पाँव से सब लोग यहाँ आते हैं और बहुत श्रद्धा से पूरा दर्शन लेते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ आके मनोकामना पूरी हो जाती है, इसलिए आते हैं यहाँ से। धन्यवाद। एक बार माता जी के नाम से जयकारा लगा लेते हैं। आपका यहाँ का कोई जयकारा या माता जी की जय ऐसे बोलने का कुछ प्रचलन है?
हा हा आपण वडजूबाईचा चांगोले म्हणतो. वडजूबाईचं चांग भले, वडजूबाईचं चांग भले.